अध्याय नंबर 4 के डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो प्रश्न लेकर हैं। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि जो प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि संक्रमण तत्व क्या है, यानी कि संक्रमण तत्व क्या होती है, क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। संक्रमण तत्व के मुख्य गुण की विवेचना कीजिए, यानी संक्रमण तत्व क्या होती है उनके मुख्य गुणों की विवेचना करने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर जो 2 में दिया गया, अंतः संक्रमण तत्व क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, यानी कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है उनको लिखने के लिए कह रहा है कि अंतः संक्रमण तत्व क्या होती है, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। जबकि प्रश्न नंबर 3 में जो दिया गया है, पाइरुलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, यानी पाइरुलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है, पाइरुलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन करना है तथा परमैंगनेट आयन की संरचना सूत्र लिखनी, यानी इनकी जो संरचनाएं होती हैं उनके संरचनाओं को लिखने के लिए कह रहा है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 3 जो दिया है, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी क्रोमाइट अयस्क जो होती है उससे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का वर्णन करना है, यानी कि उनके बनाने की जो विधि होती है उनके विधियों से वर्णन करना है तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखने के लिए कह रहा है कि जो डाइक्रोमेट आयन की संरचना सूत्र होती है उनके संरचना सूत्रों को जो होती है उसको अध्ययन करना है, लिखना है, उनको संरचना बनानी है। प्रश्न नंबर जो 4 दिया गया है, लैंथेनाइड आकुंचन को स्पष्ट रूप से में व्याख्या कीजिए, यानी कि लैंथेनाइड आकुंचन की स्पष्ट रूप में व्याख्या कीजिए तथा कारण बताएं कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, यानी कि लैंथेनाइड आकुंचन की स्पष्ट रूप में व्याख्या कीजिए तथा कारण बताइए कि संक्रमण तत्व के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, यानी कि आखिर रंगीन यौगिक क्यों देते हैं, इनको व्याख्या करने के लिए कह रहा। जबकि प्रश्न नंबर जो 5 दिया गया है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के क्या परिणाम होते हैं, यानी लैंथेनाइड आकुंचन क्या होती है, इसके कौन कौन से परिणाम होते हैं उनकी व्याख्या कर। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।